मॉर्निंग बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। और वो इलेक्ट्रोलिसिस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग कई तरह का इलेक्ट्रोलिसिस किए, जैसे कि एक किए एक्वस Na2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दूसरा किए हम लोग एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और उससे पहले किए थे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, इसी पर बेस्ड है इलेक्ट्रोलिसिस। अगर ये आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं सही से आ रहा है, इसका यूज कैसे करेंगे हम सीखने वाले हैं। और उससे पहले किए थे ये, तो हम बताए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो रिएक्शन होता है वो तीन चीज पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे, इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोड पे। मीडियम चेंज करिएगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप मोल्टेन लेते हो कोई चीज और पानी में घोल देते हो, पिघला के लेते हो कोई चीज या पानी में घोल देते हो, तो रिएक्शन अलग होगा। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस अगर चेंज करिएगा, NaCl ले लीजिएगा, H2SO4 ले लीजिएगा, AgO ले लीजिएगा, तो फिर तो भी रिएक्शन चेंज हो जाएगा, अलग अलग रिएक्शन हो जाएगा। और इलेक्ट्रोड चेंज करिएगा, अगर प्लैटिनम की जगह सिल्वर ले लीजिएगा या कॉपर ले लीजिएगा, तो भी रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग ये दो चीज का यूज करना सीख लिए। इस बार क्या करने वाले हैं, हर क्वेश्चन में प्लैटिनम नहीं है, देखिए यहाँ भी क्या नहीं है, प्लैटिनम नहीं है, हर क्वेश्चन में प्लैटिनम नहीं है, लेकिन इस बार प्लैटिनम ना लेने के बजाय इस बार क्या लेते हैं, सिल्वर। तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्या लिए हैं, मोल्टेन NaCl, यहाँ क्या लिए हैं, एक्वस NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अभी एक्वस NaCl ही लेते हैं, मीडियम मोल्टेन, मीडियम एक्वस लिए, सब्सटेंस लिए NaCl, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन सा लेंगे, सिल्वर। अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे तो फिर रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए प्लैटिनम इनर्ट मेटल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो नहीं है, लेकिन सिल्वर इनर्ट मेटल नहीं है, उनके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का टेंडेंसी होता है। अगर कोई सिल्वर Ag के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और अगर कोई Ag सिल्वर Ag प्लस के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ये लॉस वाला सिल्वर है, लॉस करने के लिए तैयार रहेगा, और ये गेन वाला सिल्वर, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार रहेगा। तो इतना सा भी हम टर्म यहाँ पे यूज किए हैं, लेकिन इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सीखिए। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी किया जाता है तो एक कंटेनर आपको लेना है, तो हम एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा उसमें जो सब्सटेंस लिया गया उसको ध्यान से आपको देखना है। इसमें सब्सटेंस कौन सा लिया गया है, इसमें सब्सटेंस लिया गया है एक्वस NaCl। क्या मतलब, पानी में नमक घोल दिया गया, पानी में नमक घोल करके रखिए, एक्वस NaCl। इसका मतलब है वाटर है और साथ में इसमें क्या है, NaCl। अब इलेक्ट्रोड अगर लेंगे इसमें इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड आप देखिए यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो इलेक्ट्रोड इस बार सिल्वर का, हमेशा किस चीज़ का लेते थे, प्लैटिनम का, लेकिन इस बार किस चीज़ का लिया गया, इस बार लिया गया है सिल्वर का इलेक्ट्रोड। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड, और ये सिल्वर का इलेक्ट्रॉन है Ag, ये भी इलेक्ट्रॉन किस चीज़ का है, सिल्वर का। बहुत ध्यान से साथ साथ डायग्राम बनाइए, जैसे चमका रस करिए, ठीक है। अब क्या होगा, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl मतलब पानी और नमक है, तो पानी से आपको मिलेगा दो पार्टिकल, पानी से आपको मिलने वाला है H+ और OH-, वाटर से आपको मिलेगा H+ OH-। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलिएगा, वाटर इस तरीके से टूटने में बढ़ जाता है, वाटर टूटने लगता है, H+ OH- के फॉर्म में टूट जाएगा। और NaCl जो है वो NaCl कैसे टूटता है, NaCl टूटता है Na+ और कैसे टूटेगा, Cl- के फॉर्म में, इस तरीके से टूट जाएगा। अभी तक यहाँ पर कोई खास रिएक्शन होगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप इस सिस्टम को कनेक्ट कर दीजिएगा बैटरी से, ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहने का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा। कैसे देंगे, बाहर से एक लगा दीजिए बैटरी, बाहर से एक बैटरी लगा दी, बैटरी में ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये होगा नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, बड़ा नेगेटिव। पॉजिटिव से इस पे आ जाएगा
पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव से उस पर आ जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे जैसे करिएगा यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचने लगेगा, OH माइनस इसके तरफ अटैच करने लगेगा, Cl माइनस भी इसके तरफ अटैच करने लगेगा। और अटैच करने का मतलब क्या है, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, अपना नेगेटिव चार्ज को हटा दें। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो कौन जीतेगा? जीतेगा वही जिनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ज़्यादा है। किसके पास ज़्यादा है? सीरीज से पता चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इसी चीज़ को हम डिटेल में बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इस वाले लेक्चर में। आप ये लेक्चर जाकर जरूर से देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहिए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझाया, अच्छे से टाइम देगा भी, तो यहाँ से फायदा उठाइएगा। और इसके बाद आते हैं हम लोग इसका यूज। जैसे जैसे ऊपर पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस का टेंडेंसी बढ़ेगा। तो Cl और OH में जो ऊपर होगा सीरीज में, उनके पास इलेक्ट्रॉन लॉस का ताकत ज़्यादा होगा। तो Cl और OH में ऊपर कौन है? ऊपर है Cl, तो Cl इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये ज़्यादा ताकत रखता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, OH को लॉस कर नहीं देगा। लेकिन इस सीरीज में, इस सेटअप में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस चीज़ का? Ag का। और Ag का ताकत Cl से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लॉस के कंपैरिजन में, क्योंकि ये Ag प्लस नहीं है, ये Ag है। हम बताएंगे थोड़ा पहले आपको, Ag रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, Ag प्लस रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पर सिल्वर मेटल है, तो OH से ज़्यादा ताकत Cl के पास है, Cl से ज़्यादा ताकत इसके पास है, Ag के पास है। तो ये जो Ag है ये एनोड, और एनोड जो होता है उन पर इलेक्ट्रॉन लॉस का प्रोसेस होता है। तो Cl आ करके यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। Cl को लॉस करने देगा ही नहीं, क्योंकि Ag यहाँ पर खुद ज़्यादा ताकत रखता है Cl से, तो Ag खुद लॉस करेगा। और Ag खुद लॉस करेगा तो किस तरीके से, देखिए होगा क्या यहाँ पर। जो Ag यहाँ पर है, जो Ag यहाँ है, यहाँ से Ag का एक पार्टिकल मान लीजिए हट जाएगा, यहाँ से Ag का एक पार्टिकल हट गया, और यहाँ से जब Ag का पार्टिकल हटेगा तो यहाँ से Ag का पार्टिकल हट करके यहाँ पानी में आ जाएगा और वो बन जाएगा Ag+। लेकिन ये कैसे होगा? तो रिएक्शन में दिखाते हैं। ये प्रोसेस एक्चुअल में एनोड पर हुआ, तो लिखेंगे एट एनोड। एनोड पर जो सिल्वर पार्टिकल था, जो सिल्वर पार्टिकल जो एनोड का ही बना है, वो Ag इलेक्ट्रॉन लॉस करके Ag+ बन गया और पानी में, ये इलेक्ट्रॉन लॉस का प्रोसेस हुआ। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के इधर पहुँच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से घूम के इधर पहुँचेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को लेने जाएगा कौन कौन? H+ जाएगा, Na+ जाएगा, और साथ में ये पॉजिटिव ये भी जाएगा। तो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन वही गेन करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन गेन का ताकत ज़्यादा है। किसके पास ज़्यादा है? सीरीज से पता चलेगा। जो सीरीज में नीचे है उन्हीं के पास इलेक्ट्रॉन गेन का ताकत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा तो कंपेरिजन करते आइए। Na+ नहीं कर पाएगा, Na+ ऊपर है, Na+ से नीचे H+ से भी नीचे यहाँ पर कौन? ये भी नहीं कर पाएगा, Ag+ ये करेगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे नीचे कौन मिला? Ag+। तो Ag+ ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इन तीनों को गेन करने नहीं देगा। ये रिएक्शन कहाँ पे होगा? एट कैथोड। कैथोड पर जो Ag+ था पानी में, जो Ag+ था पानी में, वो Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके बन जाएगा Ag। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला रिएक्शन होगा। तो Ag+ यहाँ जाके जमा हो जाएगा। तो धीमे धीमे आपको देखने को क्या मिलेगा? धीमे धीमे आपको देखने को मिलेगा यहाँ Ag का पार्टिकल जमा हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ते जाएगा, और इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? इस इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। इसका नाम है कैथोड।
कैथोड का साइज बढ़ते जाएगा और एनोड का साइज घटते जाएगा। यहाँ से एसी कर पानी में आएगा, पानी से पीछे जाएगा, यहाँ जाकर डिपोजिट हो जाएगा। तो एनोड धीमे धीमे कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, कैथोड में। जो एनोड सिल्वर था अब वो एनोड घटते जा रहा है, अब वही सिल्वर जाके जमा हो जा रहा है कैथोड में, तो कैथोड का मास बढ़ते जाएगा, सिल्वर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाए, जो सिल्वर, जो Ag एनोड था, जो Ag एनोड था, वही Ag एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा है और वही Ag कन्वर्ट होते जा रहा है Ag में। लेकिन वो Ag कैसा Ag है, वो Ag है कैथोड। इसका मतलब है फाइनल रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, एनोड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कैथोड में। सिल्वर ही सिल्वर बन रहा है, सिल्वर ही सिल्वर बन रहा है, लेकिन ये एनोड वाला सिल्वर था, अब किसमें कन्वर्ट हो गया, कैथोड वाला सिल्वर में। इस तरीके से अगर रिएक्टिव मेटल्स लीजिएगा तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और नेट रिएक्शन इस तरह से होगा। जो पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनको थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, तो आप क्या करिए, इससे पहले लेक्चर जाकर के देखिए, तब जाकर के आपको ये लेक्चर सब सही समझ में आएगा। इसका पूरा फ्रेश नोट बनाइए, ऐसा ऐसा हम लोग कई मिनट्स और करने वाले हैं और इस पर पूरा कमांड हम लोग लेकर के आएंगे ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इस तरीके से यूज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।